डीपीएपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने साफ किया कि उनकी पार्टी नगरोटा और बड़गांव सीटों पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पार्टी का आधार मजबूत नहीं है, इसलिए चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही आजाद ने राज्य का दर्जा बहाल करने, एलजी और सीएम के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग भी दोहराई है। मेरे साथ इस वक्त है गुलाम नबी आज़ाद, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर और चीफ डीपीएपी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो अब असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं बाईपोल्स के दो, डीपीएपी का क्या प्लान रहेगा? क्या आप लड़ेंगे या क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ये दो बाई इलेक्शंस हैं जिन्होंने जीता है और जो नंबर 2 हैं उनके बीच में लड़ाई है। हम क्यों बीच में जाएंगे उसमें? जम्मू वाली बीजेपी ने जीता है, नंबर 2 शायद एनसी रही है। कश्मीर एनसी ने जीता है, नंबर 2, 3 कौन रहा है, उनके बीच में लड़ाई होगी। तो हमारे लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। 1 साल कंप्लीट हो रहा है उम्र सरकार को 16 तारीख को। आप इस सरकार को क्या समझते हैं? क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो रहा है। आपसे जब मैंने पहले बात की थी, आपने ये कहा था कि अभी 1 साल होने दो, मैं बात करूंगा। तो अभी क्या सोचते हैं? अब देखिए, ये उस पॉलिटिकल पार्टी को हो अगले 4 साल के बाद उनको इलेक्शन लड़ना है, तो वो कितना काम करेंगे उस पर निर्भर है उस पार्टी का फ्यूचर। और जो पब्लिक परसेप्शन है या पब्लिक में बताया जाता है कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लड़ाई है, तो मैं दोनों से रियासत के हित में, स्टेट के हित में दोनों से निवेदन करूंगा कि वो आपस में सुलह करें और दोनों मिलकर सरकार चलाएं। सेंटर का भी रोल है और स्टेट का अपना रोल है, दोनों का रोल है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रोल है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, सेंटर स्कीम्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और हमारे पास इतने स्टेट में रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपने रिसोर्सेज से सड़कें भी बनाएं, अस्पताल भी बनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी बनाएं, बिजली भी पैदा करें, या इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाएं। तो हमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना भी पड़ेगा और हमेशा रहते आए हैं। तो इसमें दोनों के हित में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हित में भी और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हित में भी, और यहाँ के लोगों के हित में भी यही है कि आपस में ये इकट्ठे बैठें और अगर कुछ मसले हैं बीच में उनको ठीक करें और लोगों को फायदा पहुंचे। स्टेटहुड भी अटका हुआ है। स्टेटहुड तो बिल्कुल आप डिमांड करते हैं कि जल्द से? वो तो आज क्या, पार्लियामेंट हमने हिला दी थी, तब से डिमांड करते हैं, आज 5 साल से डिमांड करते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में जमीन के अधिकार को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान ने पलटवार किया। न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत में इफ्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमीन के हक को लेकर पहले भी कई कदम उठाए। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी एक विधेयक लाने की तैयारी में है ताकि लोगों को जमीन पर पूर्ण अधिकार मिल सके। सही पकड़ा कि हमारे खिलाफ जो है इस टाइम 2 पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इकट्ठे मिलके कहीं ना कहीं सेम बात करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और दोनों पॉलिटिकल पार्टियां वो पार्टियां थी जिन्होंने 2014 में अलायंस करके जम्मू और कश्मीर को एक यूटी बनाया। एक थी पीडीपी और थी बीजेपी और उनके साथ थे सजाद लोन साहब। द रियलिटी इज कि इट वाज एक्चुअली पीडीपी, पीसी, बीजेपी अलायंस, 3 पार्टियों का अलायंस है और वही 3 आज फिर से मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने दिखाई दी है। पहले तो टू बी ऑनेस्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस डज नॉट वांट अ लेक्चर ऑन दिस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमने ये करके दिखाया है। आप लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रैक्टिकली ये चीज़ की है। जहाँ तक दूसरी बात आती है इस बिल की कि अब जो स्टेट लैंड पे कुछ लोग हैं जिनको काफ़ी अरसा हो गया, उसके लिए ऑलरेडी एक स्कीम चल भी रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक साहब, ही वाज द फर्स्ट वन टू ऑलरेडी get in a bill. So it is already there in the process. Now these people are saying हमने भी लाई। तो
क्या किया जा सकता है। और जहाँ तक उनकी बात है कि ये तो एक प्राइवेट मेंबर बिल है, भाई मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा जवाब आया है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बिल नहीं आने वाली? तो वी हैव डन दिस, हमने इससे पहले भी किया है, हम इंशाल्लाह उसके बाद भी किया है, और आज भी इंशाल्लाह हम ये करेंगे। आप लोगों ने 2014 में जो किया, आप वही करते रहेंगे। राज्यसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति गरमाई हुई है। न्यूज 18 जेके एलिट से खास बातचीत में पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने ऐलान किया कि पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगी। विधानसभा उपचुनावों को लेकर उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के नाम अब तक तय नहीं हुए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। मोहित भान ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर एनसी भूमि अधिकार या जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर विधेयक लाती है तो पीडीपी विधानसभा में उसका समर्थन करेगी। नहीं, देखिए, बिल तो ऑलरेडी लाइव है पिछले सेशन का वहाँ पे। अगर उनका गर्ज ये है कि लोगों के मुश्किलों का हल करना है तो बिल तो ऑलरेडी लाइव है, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए और उसको डिस्कशन के लिए आप टेबल कर दीजिए असेंबली में, कोई रुकावट नहीं है। चलिए फिर आप ये बोल दीजिए कि चलिए ये बिल हमें पसंद नहीं है, ये बिल हम खुद ले आएंगे। आप ये बोल दीजिए कि जी इस बिल के अंदर जो बातें हैं जो हमने ली हैं वो हमने डिस्कशन में कंसिडरेशन में रखी है, लेकिन बिल सरकार लाएगी, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लोगों का मसला तो हल कीजिए, आप लोगों को कम से कम कोई राहत तो दीजिए। हमारे को उसके अंदर कोई परहेज नहीं। आपने कल महबूबा जी के बयान में सुना, उन्होंने कहीं किसी चीज़ से परहेज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे ये कि सिर्फ हमारा ही बिल आना चाहिए या हमारे ही नाम से बिल आना चाहिए। सरकार बिल ले आए, लेकिन जो अहम मसले उसके अंदर हैं वो सरकार के बिल के अंदर होने चाहिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई भी उनका एमएलए लेकर आए, उसके अंदर वो मसले मेंशन होने चाहिए। हमने रेजोल्यूशन लाया आर्टिकल 370-35 पे, फिर सरकार ने भी लाया जिसके अंदर 370-35 का नाम। अगर ऐसे ही किस्म का बिल उनको लाना है तो उसके लिए हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन अगर जेन्युइनली वो लोगों का मसला हल करना चाहते हैं तो वो इस बिल के भी जो पॉइंट्स है वो कंसिडरेशन में ले लें, हमारे एमएलए साहिबान से डिस्कशन कर लें, हम उनको भरपूर सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं उसके ऊपर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा पोल्स को लेकर 3 मेंबर्स को अनाउंस किया है, एक में तजब्जुब जो है वो बरकरार है, और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बीच और एनसी के बीच जो है बातचीत चल रही है उस बिल को लेकर। तो ऐसे में पीडीपी का क्या रोल रहेगा और किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करेंगे? जी देखिए, हमारा तो रोल राज्यसभा के हवाले से बड़ा महदूद है, बड़ा लिमिटेड है। हमारे पास सिर्फ 3 एमएलएज हैं। अहम भी साबित हो सकता है अगर हम बिल्कुल, अहम साबित। हाँ, हमने इसके ऊपर जो हमारी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो बैठ के उसके ऊपर फैसला लेगी। लेकिन एक चीज़ की तो बड़ी क्लैरिटी है कि हमारा जो वोट है वो बीजेपी या कोई भी डिविसिव जो फोर्स है, जो तोड़ने की ताकत, जो माशरे के अंदर तोड़ फोड़ करने की कुव्वत रखते हैं, उसके साथ हमारा वोट नहीं है। बहरहाल उन्होंने 3 सीटों के ऊपर जो कैंडिडेट अनाउंस किए, मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया अलायंस मौजूद था तो 1 सीट वहाँ पे दे सकते थे। वो 4थी सीट तक उनको रखने की ज़रूरत नहीं थी। 1 सीट अलायंस पार्टनर को दी जा सकती थी। पीएजीडी के साथ भी यही हुआ, सीटों के जोल मोल के अंदर पीएजीडी को तोड़ा गया। आज कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है। मैं समझता हूँ कि 1 सीट कांग्रेस को देने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, राहुल गांधी साहब ने कश्मीर में दौरा किया, या जो देश के अंदर आज हालात बने हुए हैं वो भरपूर तरीके से उसको लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए और उनके साथ खड़े रहने के लिए 1 सीट कांग्रेस को देने में कोई एतराज़